नमस्ते बच्चों, जैसे कि आप लोगों को पता ही है कि हम लोग चैप्टर 4 स्टार्ट कर चुके हैं। इसमें हम लोगों ने आर.एच. विटकर का जो क्लासिफिकेशन है, 5 किंगडम क्लासिफिकेशन, वो हम लोगों ने अभी स्टडी कर लिया है। अब हम लोग जो बेसिक्स थे क्लासिफिकेशन के, बेसिकली किस बेस पे इनको एक पर्टिकुलर ग्रुप में रखा गया, ऑर्गेनिजम्स को, डिफरेंट डिफरेंट ऑर्गेनिजम्स को, वो हम लोग स्टडी कर रहे थे। कल मैंने थोड़ा बहुत डिस्कशन ले लिया था, आज हम लोग उसको कंटिन्यू करते हैं। सो फर्स्ट ऑफ ऑल आई हैव डिस्कस्ड अबाउट द लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन है, टिश्यू लेवल ऑर्गेनाइजेशन है। Yes, this is tissue level organization, cellular organization, tissue level organization, organ level organization. Then further there is a organ system level organization. I have also explained the type of digestive system, whether this is whether it is complete or incomplete. तो complete जो हम लोगों ने पढ़ा था स्टूडेंट, उसके अंदर 2 ओपनिंग होती है, और जो इनकम्प्लीट होता है जैसे कि प्लैटीहेल्मिन्थेस में देयर इज ओनली 1 सिंगल ओपनिंग। ठीक है, जैसे माउथ और एनस 2 ओपनिंग होती है, जबकि यहाँ पे एक ही सिंगल ओपनिंग होती है विच विल सर्व एज अ बोथ माउथ एंड एनस। तो इस तरह का जो डाइजेस्टिव सिस्टम होता है स्टूडेंट, उसको हम लोग कहते हैं इनकम्प्लीट। और जहाँ पे दोनों ही मतलब 2 अलग अलग ओपनिंग है माउथ और एनस की, that type of the digestive system is known as a complete. Open type of circulatory system and the closed type of circulatory system I have also discussed yesterday. In the closed type, there are number of vessels which is carrying blood, and the open type, the blood is pumped out of heart and the cells and the tissue are directly bathed. मतलब पूरी तरह से डूबे हुए रहते हैं ब्लड के अंदर, क्योंकि ब्लड वेसल्स है ही नहीं, कहीं कोई पाइप ही नहीं है, कोई पाइप भी नहीं है, तो फिर कौन लेके जाएगा, वो पूरा का पूरा भरा हुआ रहेगा। तो वो जितने भी ऑर्गन्स होते हैं वो ब्लड में डूबे हुए रहते हैं। ठीक है, उसके अलावा मैंने थोड़ा सा आपको ऑर्गेनाइजेशन के बारे में भी बता दिया था कि डिप्लोब्लास्टिक, ट्रिप्लोब्लास्टिक क्या होता है। ये डायग्राम बहुत अच्छा सा डायग्राम आप लोगों को दे रखा है, मैं एक बार इसको एक्सप्लेन कर देती हूँ। लुक एट दिस। यस, so you can see here figure number 4.2, diploblastic and triploblastic. diplo का मतलब होता है 2 और ट्रिप्लो का मतलब हो गया, यानी ट्राई का मतलब हो गया 3 और डाई का मतलब होता है 2। और 2 जर्म लेयर प्रेजेंट होती है डिप्लोब्लास्टिक में, और ट्रिप्लोब्लास्टिक में देयर इज बेसिकली 3 जर्म लेयर। तो ये जो डिप्लोब्लास्टिक ऑर्गेनाइजेशन है, इन दैट यू कैन सी दिस आउटर लेयर इज बेसिकली व्हाट, एक्टोडर्म। एक्टो से आपको समझ में आना चाहिए, यानी एक्सटर्नल, और एंडो मतलब होता है इंटरनल। तो इंटरनल लेयर ये रही आपके, ठीक है, एक्सटर्नल लेयर ये रही, इसके बीच में आपको एक लूज अनडिफरेंशिएटेड जो लेयर होती है वो आपको देखने को मिलती है, दैट इज नोन एज अ मीसोग्लिया। ठीक है, ये अनडिफरेंशिएटेड लेयर होती है, इसको स्टूडेंट्स हम लोग कहते हैं मीसोग्लिया। तो इस टाइप का जो ऑर्गेनाइजेशन है दैट इज नोन एज अ डिप्लोब्लास्टिक ऑर्गेनाइजेशन। Got it? Now coming to the next, that is triploblastic organization. So you can see here the outer layer is a ectoderm, this one is a ectoderm. Now this one is a endoderm. Okay, the inner one, this one is a endoderm, and this red color you can see here, this one is a mesoderm. So there is basically 3 layer हो गई, mesoderm हो गई आपके, एक्टोडर्म हो गई और एंडोडर्म हो गई। एक्टो और एंडो के बीच में मेसोडर्म जो है वो प्रेजेंट है। तो इस तरह से जब तीनों लेयर्स प्रेजेंट होती है स्टूडेंट, देन दैट इज नोन एज अ ट्रिप्लोब्लास्टिक ऑर्गेनाइजेशन। तो दिस इज बेसिकली अ बेसिक्स ऑफ द क्लासिफिकेशन। किसी में आपको डिप्लोब्लास्टिक ऑर्गेनाइजेशन मिलेगा, किसी में आपको ट्रिप्लोब्लास्टिक ऑर्गेनाइजेशन मिलेगा। तो आपको ये चीजें लर्न करनी है कि किस में डिप्लोब्लास्टिक होता है, किस में ट्रिप्लोब्लास्टिक होता है ना। वो हम लोग लर्न कर लेंगे, कोई दिक्कत नहीं आएगी हमको, है ना। हम लोग धीरे धीरे पढ़ेंगे, आराम से समझ में आ जाएगा। अब सीलोम की हम लोग बात करते हैं, जो कि हम लोगों को पढ़ना है बेसिकली सीलोम। तो सीलोम बच्चों क्या होती है, एक बॉडी कैविटी होती है। सबसे पहले तो समझे कि बॉडी कैविटी क्या मतलब, कहाँ कैसे।
तो बॉडी कैविटी जो है वो बेसिकली प्रेजेंट होती है आपकी बॉडी वॉल और गट वॉल, यानी जो एलिमेंट्री वॉल होती है, एलिमेंट्री कैनाल की जो वॉल होती है, उसके बीच में जो खाली जगह है उसको हम लोग बच्चों कहते हैं कैविटी। ठीक है, दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फ्रॉम द पॉइंट ऑफ क्लासिफिकेशन। ठीक है, अब दिस बॉडी कैविटी it is lined by the mesoderm that is known as a coelom। तो सीलोम की अगर कंप्लीट डेफिनेशन देखें तो ये आएगी, द बॉडी कैविटी विच इज प्रेजेंट बिटवीन द बॉडी वॉल एंड द गट वॉल एंड लाइंड बाय द मेसोडर्म। मेसोडर्म आपको पता चल गया होगा कि एक जर्म लेयर होती है जो कि एक्टोडर्म और एंडोडर्म के बीच में प्रेजेंट होती है। अब इस सीलोम के बेस पे हम लोग ऑर्गेनिजम्स को डिवाइड करते हैं। कैसे? कुछ में सीलोम होगी, कुछ में सीलोम नहीं होगी, और कुछ में सीलोम होगी बट मेसोडर्म के थ्रू लाइन नहीं होगी, यानी फॉल्स सीलोम है। कैसे देखते हैं? सबसे पहले तो आप ये पिक्चर देखिए, इसमें आपको बहुत अच्छे से दिखेगा। देखते हैं, ये देखिए, ये सीलोमेट है ए सीलोमेट कैसे हुआ बच्चों? ये देखो, आउटर लेयर पूरी तरह से हो गई आपके एक्टोडर्म, ये एक्टोडर्म हो गई। यहाँ आप देखें तो ये वाली जो इनर वन है ये एंडोडर्म हो गई, ये एंडोडर्म हो गई। एंडोडर्म के बाहर ये मेसोडर्म है, ये जो रेड कलर में आपको दिख रही है ना, ये मेसोडर्म है। और इसी तरह से इस एक्टोडर्म के अंदर की साइड भी ये मेसोडर्म है। तो बीच में जो ये कैविटी है ये ट्रू सीलोम है, यानी ये जो कैविटी है दैट इज लाइंड बाय मेसोडर्म। आप देखो, इस बाहर की साइड भी ये मेसोडर्म के थ्रू लाइंड है और अंदर की साइड भी ये मेसोडर्म के थ्रू लाइंड है। तो ये क्लियर हो जाना चाहिए आप लोगों को। एक्टोडर्म बिल्कुल बाहर वाली हो गई, एंडोडर्म बिल्कुल इनर वन हो गई। आई विल शो लाइक दिस, जस्ट वेट। ये है आपके एंडोडर्म, देखिए। उसके बाद हम लोग बात करते हैं आपके हाँ, उसके बाद हम लोग बात करते हैं मेसोडर्म की। तो मेसोडर्म देखो आपके ये रेड वाली है, ये मेसोडर्म है, ये दोनों साइड पे, ये मेसोडर्म, ये भी मेसोडर्म। अंदर की साइड पे एंडोडर्म हो गई। और हम लोग देखते हैं तो आपको दिखा है एक्टोडर्म का है, तो ये रही आपके एक्टोडर्म। क्लियर हो गया? तो ये बीच में जो व्हाइट व्हाइट कलर का आपको पार्ट दिख रहा है ये हो गया आपका कैविटी, ट्रू सीलोम। सूडोसीलोम में क्या हुआ बच्चों? सूडोसीलोम में ये वाला पार्ट आपका एंडोडर्म हो गया, ये वाला पार्ट आपका एक्टोडर्म हो गया। पर जो मेसोडर्म प्रेजेंट होती है वो मेसोडर्म प्रेजेंट होती है पाउचेस में, दैट इज स्कैटर्ड इन अ पाउचेस। ये पाउचेस है मेसोडर्म के। तो पूरी तरह से एक लेयर नहीं बना रही है, जिस तरह से यहाँ एक लेयर बना रही है ना, वैसे ये लेयर नहीं बना रही है। तो जब ये लेयर फॉर्मेशन नहीं होता है, बट still there is a mesoderm present, but it is present in a form of the pouches. So in that case, that coelom is known as what? That coelom is known as a pseudocoelom. ठीक है, आ गई होगी आपको बात समझ में। और नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं किसकी? इसकी जो हमारा पास में सी डायग्राम है। सी डायग्राम देखो आप लोग, जस्ट वेट, यस। सी डायग्राम आपको बिल्कुल क्लियर हो गया होगा कि क्या क्या इसके अंदर पिक्चर्स आपको दिख रहे हैं। सबसे इनर मोस्ट लेयर आप देख लो, एंडोडर्म आ गई है, ठीक है। उसके बाद हम लोग देखते हैं तो उसके बाद हमारे पास में मेसोडर्म आ गई है। उसके बाद हम लोग देखते हैं तो उसके बाद हमारे पास में एक्टोडर्म आ गई है। तो एक्टोडर्म भी है, मेसोडर्म भी है, एंडोडर्म भी है, कोई जगह ही नहीं है कैविटी की। तीनों की तीनों लेयर बिल्कुल क्लोजली पैक्ड है। तो जब कैविटी नहीं है तो उस केस को हम लोग क्या कहेंगे? उस केस को हम लोग कहेंगे असीलोमेट। आगे आपको बात समझ में? तो ये हो गई बॉडी कैविटी दैट इज ट्रूली लाइंड बाय द मेसोडर्म। तो जिनमें ये कैविटी प्रेजेंट होती है दे आर नोन एज सीलोमेट्स, लाइक एनालिड्स, मोलस्क, आर्थ्रोपोड्स, इकाइनोडर्म्स, हेमिकॉर्डेट्स एंड द कॉर्डेट्स। जिनमें ये बॉडी कैविटी फॉल्स है यानी सूडोसीलोम है, उनको हम लोग कहेंगे बच्चों क्या? मतलब सूडोसीलोमेट ही कहेंगे। बट एग्जांपल्स इसके क्या क्या है? एग्जांपल्स आप देखिए सूडोसीलोमेट्स के, एग्जांपल है एस्के हेलमंथीज,
ठीक है, एस्के हेलमिंथीज। और जिन एनिमल्स में ये बॉडी कैविटी एब्सेंट ही होती है, प्रेजेंट ही नहीं है, बेचारों के पास में कैविटी ही नहीं है ना, तीनों लेयर्स तो है बट कैविटी ही नहीं है, तो वो होंगे आपके असीलोमेट। और एग्जांपल हो गया आपके क्या, प्लेटीहेलमिंथीज। गॉट इट? ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनाता है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, तो याद हो जाना चाहिए आप लोगों को अच्छे से। नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं सेगमेंटेशन की। ठीक है, तो सेगमेंटेशन बच्चों क्या होता है? सेगमेंटेशन मतलब क्या, सेगमेंट है ना, छोटे 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 पार्ट्स हो गए एक तरीके से। तो जब बॉडी जो है एक्सटर्नली और इंटरनली, यानी दोनों साइड, एक्सटर्नली मतलब बाहर की साइड हो गया और इंटरनली मतलब अंदर की साइड हो गया, दोनों साइड डिवाइड होती है सेगमेंट्स में विद द सीरियल रिपीटिशन एटलीस्ट सम ऑर्गन्स, तो उसको हम लोग कहते हैं बेसिकली व्हाट, सेगमेंटेशन। तो जैसे अर्थवर्म है, अर्थवर्म क्या होता है, अर्थवर्म की जो बॉडी होती है, जब हम लोग उसको डाइसेक्ट करते हैं तो हम लोग उसको एक्सटर्नली भी जब देखते हैं तो भी उसमें सेगमेंट्स बने होते हैं, और इंटरनली भी जब हम लोग उसको पूरा डाइसेक्ट कर लेते हैं ना, तो भी हम लोग उसमें देखते हैं कि उसमें छोटे छोटे से सेगमेंट्स बने होते हैं जिसमें कि ऑर्गन्स प्रेजेंट होते हैं। तो दिस टाइप ऑफ सेगमेंटेशन इज नोन एज अ मेटामेरिक सेगमेंटेशन एंड दिस फिनोमेनन इज नोन एज अ मेटामेरिज्म। तो आपसे पूछा जाता है, आपसे क्वेश्चन आता है कि व्हाट डू अंडरस्टैंड बाय द मेटामेरिज्म एंड वेयर यू विल फाइंड दिस। तो आप आराम से बता सकते हो कि इन एनालिटिक्स वी फाइंड इट, और एग्जांपल है इसका बेसिकली अर्थवर्म। नेक्स्ट बात करते हैं, नेक्स्ट हमारे पास में है क्या, नेक्स्ट हमारे पास में है नोटोकोड। तो नोटोकोड बच्चों सबसे पहले तो ये मीजोडर्मली डिराइव्ड होती है। मीजोडर्म आपको पता ही चल गया होगा, 3 लेयर्स होती है, 3 जर्म लेयर्स होती है, इसमें एक हमारे जर्म लेयर हो गई मीजोडर्म। तो मीजोडर्म से ये नोटोकोड जो होती है वो फॉर्म होती है, कहाँ प्रेजेंट होती है, दैट इज प्रेजेंट ऑन द डोर्सल साइड ड्यूरिंग द एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट in the some animals, that's formed basically during the embryonic development, and this mesodermally derived rod-like structure present on the dorsal side during the embryonic development in some animals. These animals which have notochord are called the chordates. ठीक है, उनको क्या कहते हैं स्टूडेंट्स, हम लोग उनको कहते हैं chordates, और जिनमें ये नोटोकोड एब्सेंट होती है, जिनमें ये प्रेजेंट नहीं होती है, उनको हम लोग कहते हैं नॉन कॉर्डेट्स। तो नॉन कॉर्डेट्स हम लोग पढ़ते हैं फ्रॉम द पॉरीफेरा टू द इकाइनोडर्म्स। Porifera, Coelenterata, Ctenophora, Platyhelminthes, Aschelminthes, Annelid, Arthropod, Mollusca and Echinoderms। तो ये सारे के सारे जो होते हैं वो क्या होते हैं, आपके होते हैं नॉन कॉर्डेट्स। ठीक है, नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं क्लासिफिकेशन ऑफ एनिमल की। अब इसको क्या किया इन्होंने पूरी तरह से टेबल फॉर्म में इनको रख दिया कि टेबल फॉर्म में किस तरह से आप इसको इजी वे में याद कर सकते हो, है ना। तो जो हम लोगों ने पढ़ा है उसी को ही थोड़ा सा ब्रीफ कर दिया, बट और उसका प्रेजेंटेशन थोड़ा सा डिफरेंट हो गया इन टेबुलर फॉर्म। देखते हैं कैसे, देखिए आइए, किंगडम। ठीक है, ये हम लोगों ने किंगडम पढ़ रखे हैं। किंगडम आपको पता है, मोनेरा, प्रोटिस्टा, प्लांटे, फंजाई, एनिमेलिया। तो बेसिकली हम लोग एनिमेलिया के बारे में डिस्कशन कर रहे हैं, एनिमल किंगडम क्योंकि पढ़ रहे हैं। तो सबसे पहले लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन हो गया आपका सेलुलर या फिर टिश्यू ऑर्गन सिस्टम। तो जब सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन है तो फाइलम हो गया आपके पोरिफेरा। टिश्यू लेवल ऑर्गेनाइजेशन है तो हम लोग उसको किस बेस पे डिवाइड करें, काफी सारों में टिश्यू और ऑर्गन सिस्टम लेवल है, तो हम लोग लेते हैं सिमेट्री के बेस पे डिवीजन। तो सिमेट्री, रेडियल सिमेट्री कौन कौन से फाइलम शो करते हैं, रेडियल सिमेट्री शो करते हैं आपके सिलेंट्रेट्स एंड टीनोफोरा। बायलेटरल सिमेट्री तो बहुत सारे फाइलम शो करते हैं, प्लेटीहेलमिंथीज से स्टार्ट हो जाता है, और प्लेटीहेलमिंथीज से लेके जितने भी फाइलम्स आते हैं या फिर कॉर्डेट्स भी मैं बोल लूं, वो सब बायलेटरल सिमेट्री शो करते हैं। तो अब उनको किस बेस पे डिवाइड करेंगे, तो उनको अब हम लोग डिवाइड करेंगे कैविटी के बेस पे। ठीक है, तो जैसे बायलेटरल सिमेट्री में प्लेटीहेलमिंथीज भी है, एस्केहेलमिंथीज भी है, ये बाकी सारे फाइलम भी है। तो जिनमें कैविटी नहीं है, बायलेटरल तो है बट कैविटी नहीं है, वो हो गया आपके प्लेटीहेलमिंथीज। जिनमें बायलेटरल है बट सीलोम क्या है, फॉल्स है, यानी मीजोडर्म पाउचेस में स्कैटर्ड है, उसको हम लोग कहेंगे एस्केहेलमिंथीज। और थर्ड हो जाएगा आपका विद द ट्रू सीलोम, एनालिड, आर्थ्रोपोड, मोलस्क, इकाइनोडर्म्स एंड हेमिकॉर्डेट्स एंड द कॉर्डेट्स। ठीक है, तो ये क्लासिफिकेशन हो गया, फिगर नंबर 4.4 हो गया, ब्रॉड क्लासिफिकेशन ऑफ किंगडम एनिमेलिया दैट्स बेस्ड ऑन द कॉमन फंडामेंटल फीचर्स। होप आपको ये समझ में आ गया होगा, है ना। नेक्स्ट हम लोग स्टार्ट करेंगे पोरिफेरा। तो थैंक यू सो मच बच्चों।